Hello friends, thank you so much for clicking this video and welcome back to your channel फ्यूचर फार्मा एफपी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में, जो कि क्या है डेली लाइफ में हमारे यूज की जाती है। एंड बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनके बारे में आप हो सकता है जानते हो या हो सकता है कई बार आपने उसका यूज किया होगा। एंड बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होंगी जो मोस्टली डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए ताकि आपको इस वीडियो के थ्रू लगभग 50 से ज़्यादा मेडिसिन की जानकारी आपको 10 से 15 मिनट में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी जानकारियों से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, उनकी हर कैटेगरी की 2-4 मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करने वाली, एंटी एनाल्जेसिक जैसे कि हमारा जब पेन होने लगता है तो उस दौरान कौन सी मेडिसिन यूज करना चाहिए, या वोमिटिंग हुई एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो कोई इस प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं तो उनके बारे में हम पर्टिकुलर मेडिसिन का नेम जानेंगे, किस नेम से हमें मार्केट में मिलेगी, इसके साथ उसकी क्या डोज लेनी चाहिए, क्या यूजेस होते हैं, मतलब किन किन केसेस में हमें यूज करना चाहिए, एंड उन मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कंट्रा इंडिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किन केसेस में हमें वो मेडिसिन नहीं यूज करनी है। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट एंड बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीपायरेटिक, मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो कि बेसिकली हमारे फीवर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। तो उसमें पहली मेडिसिन होगी पैरासीटामॉल। तो आइए हम बात करते हैं पैरासीटामॉल टेबलेट के बारे में। तो बेसिकली ये हमारी 250 mg एंड 500 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। ये आपको 250 mg में भी मिल जाएगी एंड 500 mg में मिल जाएगी। इसका यूज बेसिकली जब हमारी बॉडी में फीवर होता है। एंड आइए यूज भी देख लेते हैं वन बाई वन। तो फ्रेंड्स इसका यूज हमारा जब फीवर हमारी बॉडी में होता है तो उस दौरान यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हमारी बॉडी में या हमारे हेड सिर में पेन होता है तो उस दौरान भी हम बेसिकली इसका यूज कर लेते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली क्या है, अगर आपका लीवर डैमेज हो सकता है, मतलब लीवर से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है जब आप इसकी ज़्यादा डोज यूज करते हैं, या हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक यूज करेंगे तो ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब किन केसों में आपको नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली पैरासीटामॉल जो टेबलेट आती है इसका यूज अगर आपके लीवर से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है तो उस दौरान नहीं यूज करनी चाहिए। इसके साथ साथ हाइपर सेंसिटिविटी के केस में नहीं यूज करना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब कि आपका जब इम्यून सिस्टम काफ़ी रिएक्टिव हो, जैसे कुछ भी हम यूज करते हैं तुरंत रिएक्शन शो करता हो, तो अगर हाइपर सेंसिटिव है तो उस दौरान बेसिकली इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आप फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन, तो वो है पेन किलर। पेन किलर बेसिकली ऐसी मेडिसिन की क्लास होती है जो हमारी बॉडी में पेन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। तो उसमें कुछ हमारी मेडिसिन है जिनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहली होगी मिफेनिक एसिड, नेक्स्ट जो है वो डाइक्लोफेनाक सोडियम, थर्ड जो है वो है नीमोसलाइड, एंड फोर्थ जो है वो आइबोप्रोफेन, एंड लास्ट जो है वो है फ्लोरबीप्रोफेन। तो ये बेसिकली कुछ मेडिसिन है जिनके बारे में समझेंगे। तो आइए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं मिफेनिक एसिड। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जितनी भी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो उनके साल्ट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो एटलीस्ट आपको साल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल्ट उसका एक ही रहता है, बट वो मेडिसिन अलग अलग नाम से मिल सकती है। तो एटलीस्ट आपको साल्ट पता होना चाहिए। तो उसमें मिफेनिक एसिड पहला साल्ट है, या ऐसी मेडिसिन बात करते हैं मिफेनिक एसिड की। तो इसका यूज बेसिकली अर्थराइटिस, मतलब कि जो हमारे जोड़ का में इन्फ्लामेशन होता है तो उसके दौरान जो पेन होता है उस दौरान यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हमारी जो बैक मतलब पीठ में पेन होता है तो उस दौरान यूज किया जाता है। एंड इससे अब्डोमिनल पेन हो गया या मेनोपॉज के दौरान जो पेन होता है तो उस दौरान बेसिकली हम मिफेनिक एसिड का यूज करते हैं, या मिफेनिक एसिड कंटेनिंग ड्रग का यूज करते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो आपको गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कोलाइटिस मतलब कि जो हमारा क्लोन पार्ट होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। एंड इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर या किडनी फेलियर जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन की। तो पेप्टिक अल्सर या क्रोनरी रीनल फेलियर जैसी समस्या के दौरान बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो डाइक्लोफेनाक सोडियम। ये आपको 25 mg, 50 mg एंड 75 एंड 100 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। इसके यूजेस की बात करें तो यूज आप देख सकते हैं अर्थराइटिस, जॉइंट पेन या इन्फ्लामेशन के दौरान बेसिकली इसका यूज किया जाता है। एंड बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो ये साइड इफेक्ट है पेप्टिक अल्सर हो गया, किडनी फेलियर एंड कार्डियाटिस, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं डाइक्लोफेनाक सोडियम के साथ। कंट्रा इंडिकेशन में बेसिकली हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं यूज करना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं यूज करना चाहिए, किडनी फेलियर होगा या पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याओं के दौरान बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन, वो है नीमोसलाइड। काफी पॉपुलर है एंड आपने इसका यूज भी किया होगा एटलीस्ट। सो फ्रेंड्स
इसके यूज़ की बात करते हैं तो इसका यूज बेसिकली जब हमारी बॉडी में फीवर होता है, हेडेक हो गया या ओटालजिया मतलब कि एयर से रिलेटेड अगर पेन होता है तो उस दौरान बेसिकली हम निमोसलाइड का यूज़ करते हैं। वीडियो फ्रेंड्स लॉन्ग हो जाएगी तो बार बार हम रीड नहीं करेंगे, यहाँ पर साइड इफेक्ट आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। एंड कंट्राइंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिव केस में यूज किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिव के केस में बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, वो है आइबोप्रोफेन। आइबोप्रोफेन बेसिकली एक ड्रग होती है एंड ये अलग अलग नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, बट आइबोप्रोफेन जो है मेन इसका ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है। यूज़ की बात करें तो इसका सामान्यतः यूज हमारी बॉडी में पेन होता है, फीवर होगा या इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन के दौरान बेसिकली इसका यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट में बात करें तो स्टमक पेन, पेप्टिक अल्सर या किडनी जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है अगर आप आइबोप्रोफेन की ज़्यादा यूज कर लेते हैं डोज या लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। कंट्राइंडिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन की एंड लास्ट पेन किलर मेडिसिन की, तो वह है फ्लोरबीप्रोफेन। ये एनसेड के नाम से भी आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। 100 mg की टेबलेट होती है। इसका यूज बेसिकली जब हमारे दांतों में पेन होता है, हमारे बैक केस मतलब पीठ में पेन होता है, इसके साथ साथ अगर जॉइंट पेन होता है तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज हम कर सकते हैं। साइड इफेक्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ कंट्राइंडिकेशन है जिस दौरान बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली हमने पेन किलर के बारे में देख लिया, कौन कौन सी पेन किलर हैं उनके बारे में समझ लिया। इससे पहले हमने एंटीपायरेटिक मतलब कि फीवर के ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है देख लिया। आप फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, वो है गैस्ट्राइटिस। मतलब कि जब हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो कुछ हमारी मेडिसिन यूज की जाती है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ मेडिसिन है जैसे कि डाइसाइक्लोमीन हो गया, फिजोटिफेन हो गया, इसके साथ साथ ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड इस्मोप्राजोल, इसके साथ साथ बेसिकली लैंसोप्राजोल एंड रेबिप्राजोल। तो ये बेसिकली कुछ हमारी मेडिसिन है जब हमारे स्टमक में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ओमिप्राजोल जिनके पीछे एजोल लगा है, ये बेसिकली क्या है, ये मेडिसिन बेसिकली H2 रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करती है जो कि हमारे स्टमक पे पाया जाता है। अब फ्रेंड्स वन बाई वन हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है वो है डाइसाइक्लोमीन जो बेसिकली ये 10 mg एंड 20 mg में आती है। डाइक्लोस्पास के नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, जिसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एज अ साल्ट पाया जाता है। यूजेस की बात करें तो इसका यूज बेसिकली जब हमारे स्टमक में पेन होता है उस दौरान यूज किया जाता है। एंड इसके साथ साथ फ्रेंड्स जब हमारे स्टेंटाइन में पेन होता है तो उस दौरान बेसिकली इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो वर्टिगो मतलब कि आपका सिर जो है घूमने लगता है। इसके साथ साथ वोमिटिंग जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं अगर आप इसका लॉन्ग टर्म यूज करते हैं या ज़्यादा डोज यूज कर लेते हैं। इस कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिव के केस में इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, वो है फाइजोटिफेन। ये बेसिकली आपको 0.5 mg एंड इसके साथ साथ 1.5 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। यूजेस की बात करें तो अनोरेक्सिया मतलब कि जब हमें भूख नहीं लगती तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर स्टमक में इरिटेशन जैसी मतलब कि इरिटेशन होता है तो उस दौरान बेसिकली इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, ड्राउजनेस मतलब कि आपको हल्का हल्का नींद या सुस्ती आएगी। इसके साथ साथ हो सकता है आपका वेट बढ़ जाए। टायर्डनेस मतलब थकान जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ नोजिया है, ड्राई माउथ जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है इसके साइड इफेक्ट में। कंट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी के दौरान नहीं यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ वैसे बच्चे जो जिनकी एज बेसिकली 2 साल से कम है उनको ये नहीं देनी चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड इस्मोप्राजोल, लैंसोप्राजोल एंड रेबिप्राजोल, जिसमें कि ये ऊपर जो मेडिसिन दी गई ये आपको 20 mg एंड 40 mg में मिल जाती है, बट यहीं पे नीचे जो दिया गया है लैंसोप्राजोल, ये आपको 15 mg या 30 mg की फॉर्म में मिल जाएगी। मतलब कि इतनी स्ट्रेंथ में आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। एंड ये जितनी भी मेडिसिन हमने यहाँ पे लिखी हुई है ये सब H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, मतलब H2 रिसेप्टर पे बाइंड के अपना एक्शन शो करती हैं। इनका यूज सामान्यतः क्या है, जब हमारे हार्ट में जलन जैसी होने लगती है उस दौरान यूज करते हैं। इसके साथ साथ वोमिटिंग हो गई या H. pylori। अब H. pylori क्या है, H. pylori प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे स्टमक में, तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज किया जाता है, इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर जैसी जब समस्या होती है, मतलब कि जब एसिड बढ़ जाता है हमारे स्टमक में, तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज किया जाता है इन मेडिसिन का। साइड इफेक्ट में आपकी बॉडी जो है वो स्वेलिंग कर सकती है। इसके साथ साथ कंट्राइंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिव एंड प्रेगनेंसी एंड ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहिए जो बेसिकली 10 साल से कम होते हैं। एंड इसमें स्पेशली एक केस दिया गया है पेंटाप्रोजोल, जो है प्रेगनेंसी के दौरान आप यूज कर सकते हैं। बट जो भी मेडिसिन बताई जा रही है ये सारी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी मेडिकेशन आप किसी को प्रिस्क्राइब ना करें या सेल्फ यूज ना करें, ये ओनली वीडियो आपकी नॉलेज पर्पज के लिए है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन, वो है एंटी एमेटिक। मतलब ये ऐसी क्लास होती है मेडिसिन की जो बेसिकली क्या है कि जब हमें वोमिटिंग होती है तो उस दौरान हमें यूज करते हैं एंटी एमेटिक क्लास की मेडिसिन की। तो बेसिकली इसमें 2 मेडिसिन के बारे में हम समझेंगे। पहली होगी डोमिप्रिडोन एंड नेक्स्ट जो है वो डाइमेनहाइड्रिनेट।
इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझे हैं डोमीपेरिडोन के बारे में। ये आपको मोटिलम के नाम से इजिली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ ओमिस्टाप के नाम से भी आती है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो सिप्ला इसको बनाती है। 10 mg की टेबलेट होती है। इसका यूज बेसिकली जब हमें हल्का सा जी मितली होगा या इसके साथ साथ वोमिटिंग होने लगती है तो उसके ट्रीटमेंट में बेसिकली हम डोमीपेरिडोन टेबलेट का यूज करते हैं। काफ़ी फेमस टेबलेट है, आपको हर मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। साइड इफेक्ट की बात करें तो आपका माउथ जो सूखने लगता है, इसके साथ साथ डिजने मतलब हल्का सा चक्कर आने जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं डोमीपेरिडोन टेबलेट के साथ। अगर आप इसका ज़्यादा यूज करते हैं या हो सकता है लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलर्जी के यहाँ पे स्पेशल केस हो जाता है कि एलर्जी के केस में बेसिकली डोमीपेरिडोन टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, वो है डाइमेन हाइड्रेनेट। ये ग्रेविनेट के नाम से आती है, काफ़ी फेमस टेबलेट है एंड 50 mg की टेबलेट होती है। इसका यूज सामान्यतः जब हमें वोमिटिंग होने लगती है, मतलब उल्टी होने लगती है, नोजिया या वर्टिगो के केस में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो कन्वर्जेंस हो गया, इसके साथ साथ ड्राई माउथ जैसी समस्या हमें देखने को मिल जाती हैं। ड्राई माउथ जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशन की, किन किन केसों में नहीं यूज करना चाहिए। तो बेसिकली हाइपर सेंसिटिव के केस में इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन है, वो है एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी मतलब कि जब हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है तो उस दौरान बेसिकली कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, तो उन मेडिसिन की क्लास को बोलते हैं एंटी एलर्जिक। तो उसमें देख लेते हैं। तो उसमें बेसिकली कुछ हमने मेडिसिन सिलेक्ट की है, जिसमें कि हम बात करेंगे फिनाइरामिन मलेट के बारे में, जिसे एविल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ लोराटिडीन हो गया या सेट्रिजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इन 3 मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स समझेंगे फिनाइरामिन मलेट के बारे में, जो बेसिकली एविल में कंपोजिशन ये पाया जाता है। फिनाइरामिन मलेट जो इसका बेसिकली ड्रग कंपोजिशन है, एविल जो है टेबलेट का नाम है जिस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये सामान्यतः 25 mg की मिलती है, बट इसके साथ साथ ये 50 mg की भी आती है। यूजेस की बात करें तो इसका यूज बेसिकली ईचिंग हो गई, ईचिंग होती है, यूरेट्रिकारिया मतलब कि हमें पित्ती पड़ने लगती है, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोटाइटिस एंड इसके साथ साथ जब हमें कोई इंसेक्ट मतलब कोई भी कीड़ा मकोड़ा जब बाइट कर लेता है तो उस दौरान बेसिकली वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्थान पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उसके ट्रीटमेंट बेसिकली हम एविल टेबलेट का यूज करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राई माउथ एंड कन्वर्जन जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, माने कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके कंट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी के दौरान बेसिकली इसको अवॉइड करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की जो मेडिसिन नेक्स्ट मेडिसिन की, वो है लोराटिडीन। काफ़ी फेमस मेडिसिन है, आपको हर इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। लोराटिन के नाम से बेसिकली आपको सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि इसको बनाती है उस नाम से भी आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये बेसिकली जो है 5 mg की एंड 10 mg की टेबलेट होती है। इसका यूज बेसिकली इचिंग हो गया, कफ हो गया या यूर्टिकारिया हो गया, डर्माइटिस मतलब कि हमारे जो स्किन है उस पर इन्फेक्शन हुआ या इन्फ्लामेशन हुआ तो उस दौरान बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। साइड इफेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड इधर कंट्राइंडिकेशन दिए गए, मतलब पेप्टिक अल्सर या हाइपरसेंसिटिव के दौरान बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन है, वो है हार्ट मेडिसिन। मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारी हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या और बहुत सारी समस्याएं होती है जो हार्ट से रिलेटेड होती है, तो उस दौरान बेसिकली हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं। तो उसमें बेसिकली हम 3 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हो गए एम्लोडिपिन, नेक्स्ट जो है एटिनोल एंड लास्ट जो होगी वो प्रोप्रानोल। ये बेसिकली कुछ हमारी मेडिसिन है जो कि हमारे बेसिकली बीटा ब्लॉकर के कैटेगरी में आती है, जैसे एटिनॉल हो गया या प्रोपेनॉल, ये बीटा ब्लॉकर होती हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्लोडिपिन के बारे में। ये बेसिकली एमोहेल के नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, जिसमें एम्लोडिपिन कंपोजिशन पाया जाता है, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की होती है, 10 mg की टेबलेट होती है। एम्लोडिपिन आपको 5 mg में भी मिल जाएगी, 10 mg में भी मिल जाएगी। इसके यूजेस की बात करें तो इसका बेसिकली यूज एज अ वाइसोडाइलेटर, मतलब जब हमारी जो वेसल्स होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है तो उस दौरान बेसिकली उनको डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो यूरिन है उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए भी बेसिकली हमें एम्लोडिपिन टेबलेट का यूज करते हैं। साइड इफेक्ट की फ्रेंड्स बात करें तो क्या है कि हाइपोटेंशन, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है डाउन हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रैडीकार्डिया जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। ब्रैडीकार्डिया क्या हुआ? ब्रैडीकार्डिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे हार्ट बीट जो है 60 से कम हो जाती है, मतलब कि 1 मिनट में जो हार्ट बीट है वो 60 से कम होने लगती है, तो उस कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की। तो बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उस दौरान नहीं यूज करना चाहिए एम्लोडिपिन का। इसके साथ साथ अगर किडनी के पेशेंट है तो उस दौरान भी एम्लोडिपिन टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, वो है एटेनोल। ये बेसिकली आपको 25 mg की, 50 mg की एंड 100 mg के फॉर्म में मिल जाती है, मतलब कि इतनी स्ट्रेंथ में बेसिकली ये अवेलेबल होती है।
यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में बेसिकली एटेनोनॉल यूज किया जाता है क्योंकि ये एज अ बीटा ब्लॉकर वर्क करती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका यूज बेसिकली, साइड इफेक्ट की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उस दौरान भी नहीं यूज करनी चाहिए, या इसके साथ साथ हाइपर सेंसिटिव या प्रेगनेंसी के दौरान बेसिकली इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन, वो है प्रोप्रानोल, जिसे इंडरनल के नाम से भी आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, जो कि एक मेडिसिन का नाम है। ये जो है आपको 10 mg में, इसके साथ साथ 40 mg में मिल जाती है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज बेसिकली हाइपरटेंशन, मतलब कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस दौरान यूज करते हैं। इसके साथ साथ ब्रेडिकार्डिया हो गया, फोबिया हो गया या हेडेक, तो इन समस्याओं के दौरान बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो बेसिकली इसके साइड इफेक्ट में हाइपोटेंशन, मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके साथ साथ वेंटिकुलर फेलियर भी जैसी समस्या में देखने को मिल जाती हैं इसके एज अ साइड इफेक्ट के रूप में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की। तो हाइपरटेंशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, टैकीकार्डिया की कंडीशन में बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब टैकीकार्डिया क्या हो सकता है, आप इससे कंफ्यूज हो गए। तो टैकीकार्डिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उस दौरान उस कंडीशन को बेसिकली टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो उस दौरान बेसिकली हमें प्रोपानॉल टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन, वो है कॉमन कोल्ड, मतलब ऐसी मेडिसिन जो बेसिकली हमारी जब जुकाम हो जाता है तो उस दौरान यूज की जाती हैं। तो उसमें बेसिकली है कुछ हमारी प्रसिद्ध मेडिसिन है, जैसे कि एरिनैक हो गया, मंटेलू कास्ट हो गया, इसके साथ साथ कीटोटिफेन, ये कुछ हमारी मेडिसिन। तो आइए उनमें समझ लेते हैं। तो बात करते हैं एरिनैक के बारे में। एरिनैक जो टेबलेट होती है इसमें बेसिकली हमारे दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, पहला आइबोप्रोफेन, दूसरा है सीडोइफ्रिडीन। तो ये बेसिकली हमारी दो ड्रग पाई जाती हैं एरिनैक टेबलेट में। ये बेसिकली इसमें इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 200 mg में आइबोप्रोफेन प्लस 30 mg में बेसिकली सीडोइफ्रिडीन की कंपोजिशन में आती हैं। इसके साथ साथ बेसिकली 400 mg हमारा आइबोप्रोफेन एंड 60 mg जो है सीडोफ्रिडोन के कंपोजिशन में बेसिकली आपको एरिनैक टेबलेट इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। यूजेस की बात करें तो इसका यूज बेसिकली फ्लू हो गया, रेनाइटिस हो गया, थ्रोट एचिंग हो गया, इसके साथ साथ फीवर हो गया, या सिनेस्टाइटिस या हेडेक की कंडीशन में बेसिकली एरिनैक टेबलेट यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राई माउथ, मतलब आपका जो माउथ है वो सूखने लगता है, जीआईटी जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ बेसिकली साइड इफेक्ट हैं जो कि एरिनैक टेबलेट के दौरान यूज के दौरान हमें देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स के कंट्राइंडिकेशन की। तो प्रेगनेंसी हो गया या हाइपर सेंसिटिव के दौरान बेसिकली इस टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन, वो है मंटेलू कास्ट। ये बेसिकली 5 mg एंड 10 mg के फॉर्म में या 10 mg की स्ट्रेंथ में आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। यूजेस की बात करें तो मंटेलू कास्ट टेबलेट काफ़ी फेमस टेबलेट्स होती है। ये बेसिकली क्या है कि आपको लिवेंटस एम के नाम से इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसका यूज बेसिकली हमारे जब कफ होने लगता है, एलर्जी हो गई, रेनेटाइस हो गया, इसके साथ साथ ओल्ड कॉमन कोल्ड हो गया, तो उस दौरान बेसिकली हम मंटेलू कास्ट टेबलेट का यूज करते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की फ्रेंड्स। तो इसका यूज बेसिकली जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसके साथ साथ माउथ जो वो सूखने लगता है, तो कुछ ऐसी समस्याएं हमें मंटेलू कास्ट टेबलेट के साथ देखने को मिल जाती हैं एज अ साइड इफेक्ट। बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की। तो कंट्राइंडिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रेगनेंसी या लीवर पेशेंट को बेसिकली ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, वो है कीटोटिफेन। ये बेसिकली 1 mg की टेबलेट आती है। इसका यूज बेसिकली सीओपीडी, मतलब जब हमारे अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के दौरान बेसिकली इसका यूज करते हैं। साइड इफेक्ट में आपका जो माउथ है वो सूखने लगता है, एंड इसके साथ साथ कंट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी या हाइपर सेंसिटिव के दौरान बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन, वो है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? तो एंटीबायोटिक बेसिकली ऐसी क्लास की मेडिसिन होती है जब हमें क्या है कि बैक्टीरिया के द्वारा जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। बाकी डिटेल वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो चाहे तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स में आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमोक्सिसिलिन के बारे में, सिप्रोफ्लेक्सासिन के बारे में, लियोफ्लेक्सासिन के बारे में, सिफेक्साइम के बारे में, इसके साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिप्रोफ्लेक्सासिन के बारे में। ये टेबलेट बेसिकली आपको 250 mg में भी मिल जाती है एंड 500 mg में भी मिल जाती है। इसके यूज़ की बात करें तो यूटीआई हो गया, टाइफाइड हो गया या डायसेंट्री के केस में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट में आपका स्टमक पेन हो सकता है एंड एनीमिया जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं सिप्रोफ्लेक्सासिन टेबलेट के एज ए साइड इफेक्ट के रूप में। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी हो गया या स्टमक अपसेट के दौरान बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एमोक्सिसिलिन।
ये भी आपको 250 mg में 500 mg के फॉर्म में मिल जाती है, मतलब कि इतनी स्ट्रेंथ में आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसका कैप्सूल फॉर्म भी होता है, टेबलेट में भी होती है, इसके साथ साथ इसका इंजेक्शन भी आता है। इसका यूज बात करें तो बेसिकली इसका थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, इसके साथ साथ बॉयल्स जैसी जब समस्या होती है, इसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया जैसी जब समस्याएं होती हैं, मतलब कानों में जब इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान बेसिकली हम अमोक्सिसिलिन टेबलेट का यूज करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें फ्रेंड्स तो लूज मोशन जैसी समस्या आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस दौरान अमोक्सिसिलिन टेबलेट यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हाइपर सेंसिटिव के केस में बेसिकली इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लगभग 40 से 50 मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रही तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।